Jai Gurudev children. Beta, last time we were learning multiplication and I have given you instruction that you will learn the table up to 2 to 10. Okay, and I am hoping that everybody of you have learned table, because without learning table we can't do anything in the multiplication part. Okay, now अब यहाँ देखेंगे बेटा, fill in the suitable sign in the box. 2 और 2 is equal to 4. तो आप अगर देखे होंगे अभी तक मल्टीप्लिकेशन में, इफ़ यू विल सी दैट 2 + 2 देन ऑल्सो इट विल बी 4, और 2 × 2 2 2 जा देन ऑल्सो इट विल बी 4. सो यू कैन पुट एनी साइन हियर. आप यहाँ पर चाहे तो इंटू लगा दो या चाहे प्लस लगा दो, दोनों ही सही है. आपको कितने साइन यूज करने हैं? प्लस अर्थमेटिक साइन. एंड व्हाट आर द अर्थमेटिक साइन? प्लस, माइनस, एडिशन, प्लस, माइनस, multiplication or division. These are known as the arithmetic sign. Okay, and with the help of these arithmetic sign, this is on page number 69. Okay, with the help of these arithmetic sign we have to complete this question. Now see that beta, 6 and 6 is equal to 18. तो 6 6 6 तो हो नहीं सकता है. फिर क्या हो सकता है? ये 6 + 6 कितना होगा? 12. और 12 + 6 फिर से कितना हो जाएगा? 18. तो व्हाट साइन यू विल पुट हियर? प्लस साइन. आप कौन सा साइन यहाँ पर लगाएंगे? प्लस. अब देखो 5 और 5 अगर हम ऐड करते हैं तो 5 + 5 कितना होता है? 25 नहीं होता है, 10 होता है. और 5 5 जा कितना होता है? 25 होता है. तो यू विल पुट हियर इनटू साइन. ओके, अब 7 × 1 7 1 जा 7, और लाना कितना है आपको? 8. और जबकि आप 7 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा. तो व्हाट साइन विल कम हियर? प्लस साइन. तो 7 + 1 इट विल बी इक्वल टू 8. ओके, सी हियर नाउ 3 and here what you have given, see that, and is equal to is not given. So what you will see, अच्छा यहाँ ये गिवन है, देखो 1 3 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो अगर आप क्या करना पड़ेगा आपको? 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 और +3 21. 1 2 3 4 5 6 7 और 7 3 जा 21. ओके, 0 × 0 + 4. तो देखो इफ़ वी विल ऐड 0 + 4, हमने आपको बताया था कि इफ़ वी ऐड एनी नंबर इन 0 देन द नंबर विल कम इटसेल्फ. बट इफ़ वी विल मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 देन द 0 विल कम. तो यहाँ पर अगर आप 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? 0 आ जाएगा. क्या आ जाएगा आपके पास में? 0 आ जाएगा. सो यू विल कंप्लीट दिस वन. ओके, एवरीबडी ऑफ यू विल कंप्लीट दिस वन. नाउ सी दैट, अब यहाँ देखेंगे बेटा, इसी में ऑन द सेम पेज एंड अंडर दैट सम questions are given and I am going to solve, and rest of the part with the help of your parents you will try to solve them. और ये आप तभी solve कर पाएंगे, again I am repeating, when you will be able to learn the tables. So every child is must to learn the table up to the 10, 2 to 10. See that 3 × 4, देखो 3 4 जा 12. और तो अगर आप इनका ऑर्डर भी चेंज करेंगे, 4 × 3 भी करेंगे तो 4 3 जा भी कितना होता है? 12 होता है. तो यानी चाहे आप 3 4 जा लिखो चाहे 4 3 जा लिखो, इन बोथ द सिचुएशन आंसर विल कम इक्वल टू 12. आप यहाँ पर 12 लिख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए. 2 × 0 इज इक्वल टू 0 × यहाँ पर देखो 0 तो लिख दिया है, इन दोनों की बात हो रही है. आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो 2 × 0 0 लिख दिया, कौन सा नंबर रह गया है? 2. तो दोनों तरफ से अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई में हर तरीके से आंसर क्या आता है? सेम ही आता है. अब आप यहाँ देखो 5 × 13 13 लिख दिया है, कौन सा नंबर रह गया है? 5. ओके, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ सी दैट 6 × 5 इज इक्वल टू 5 है. यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं है राइट हैंड साइड में? 6 नहीं है. सो यू विल कंप्लीट दिस वन योरसेल्फ. ओके, नाउ कम टू द बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स. 4 × 5 इज इक्वल टू, देखो कितना आया? 5
प्लस 5 कितना हुआ 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 फिर कितना हो जाएगा 20। तो देखो 4 5 जा कितना हुआ 20, और यह 5 को आप 4 बार मल्टीप्लाई ऐड कर लो तो भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 क्या करेंगे आप 6 को कितनी बार ऐड कर लेंगे, 6 को कितनी बार, देखो 5 को यहाँ पर कितनी बार लिख लिया था इसने 4 टाइम्स लिख लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर 9 इंटू 6 है, आप इस वाले नंबर को लिख रहे हैं ना, इस वाले को, तो इधर वाले को 6 को कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको 9 टाइम। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद when you will add and you will write addition also. One more question I am doing. See that 5 into 5, ठीक है, कितना होता है 25 होता है। तो ये तो इस वाले को तो छोड़ दो, आपको 5 को कितनी बार लिखना है 5 टाइम्स लिखना है। लिखेंगे आप 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5, ठीक है। देन अभी आपका 1 है, 1 को कितनी बार लिखेंगे आप 8 टाइम्स, 1 को कितनी बार लिखेंगे 8 टाइम, इधर वाले नंबर को लिख रहे हैं हम जो राइट हैंड साइड में। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं प्लस की फॉर्म में। 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और जो भी आएगा उसको फिर आप ऐड करके लिखेंगे। यहाँ 7 है, 7 को कितनी बार लिखेंगे 6 टाइम्स, 8 को कितनी बार लिखेंगे 10 टाइम्स। सो यू विल डू दी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन योर सेल्फ। इन विच पेज नंबर दीज क्वेश्चंस आर, यू कैन सी दैट ऑन पेज नंबर 69, पेज नंबर 69। सो अप टू हियर एवरीबडी ऑफ यू विल कंप्लीट यहाँ पर, ओके। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ तक का कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू द पेज नंबर बेटा, दैट इज 71। विच पेज नंबर, you will come now 71 page number, okay। and in 71 page number few multiplication are given to you, आपको कुछ multiplication given है, ठीक है। I am performing those multiplication apart from your book, मैं बुक से अलग आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। see here how I am doing। 37 into 4, okay, I am writing the table of 4 here, so you will take the help of the tables. Why you will do with the multiplication, the children those have still, it is very shameful if you have not learned the table, but if you have learned table you will not have any problem, because in last class I have given very less work due to the learning of the table. It was must for you that you will learn the table, okay। now see that 37 multiplied by 4, 4 into 1 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 and 4 10 जा 40, okay, up to here। now you will see that if I would like to multiply 37 into 4 I would like to do, okay। अगर मैं क्या करना चाहती हूँ 37 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, you can see that 37 into 4, ओके। 4 की टेबल कहाँ तक पढ़नी है आपको 7 टाइम्स। यहाँ देखो 4 की टेबल कहाँ तक पढ़नी है आपको 7 टाइम। कितना आता है बेटा 28 कम्स, कितना आता है 28। तो आपका 4 7 जा कितना होता है 28। तो यूनिट आप 28 को यहाँ पर अलग से लिख के देखो और यूनिट प्लेस पर कितना आपका 8 है, तो यूनिट प्लेस का डिजिट आपका यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब कैरी कितना बचा आपके पास में 2, इस 2 को आप यहाँ लिख लेंगे, कहाँ लिख लेंगे 3 के ऊपर लिख लेंगे, ये आपका कैरी ओवर है, ठीक है। नाउ अब 4 की टेबल आपको कहाँ तक पढ़नी पड़ेगी 3 तक। कहाँ तक पढ़नी पड़ेगी बेटा 4 की टेबल आपको
3 तक। देखो 4 की टेबल 3 तक में कहाँ जाती है, 12 पे जाती है। कहाँ जाती है, 12 पे जाती है। 12 और आपके पास में कैरी कितना है, 2 है, तो 12 + 2 कितना होता है, 14। 12 + 2 कितना होता है, 14। तो अब आप कोई मल्टीप्लिकेशन आगे आपको नहीं करना है, तो आप क्या लिख लेंगे इसको, 148। क्या आया आपका, 148 आया। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, मैं 4 की टेबल वाला ही ले रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। दिस इज योर 1 2 3 4 5 6th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इसी पेज पर। ओके, 38 × 4 है, 38 × 4। तो ऐसे ही आपको सारे नंबर्स की टेबल अपने पास में इन फ्रंट ऑफ योर मीन्स वेयर यू आर डूइंग लर्निंग ना। ओके, जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पर आपके सामने टेबल पर सारी टेबल्स लिखी हुई होनी चाहिए। एक टेबल चार्ट, यू विल पेस्ट वन टेबल चार्ट इन फ्रंट ऑफ योर लर्निंग टेबल so that whenever you will free you can see those tables and slowly it will be you will be remember it। ये आपको कब याद हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ओके, नाउ सी दैट 4 की टेबल कहाँ तक पढ़नी है आपको, 8 तक। यहाँ जाओ, 4 की टेबल 8 टाइम्स कितनी आती है, 32। आप यहाँ पर लिखेंगे 4 × 8 = 32। 32 में इस 2 को आपको यूनिट प्लेस पे लिखना होगा। ये कितना आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, कैरी कितना बचा बेटा, 3। उस 3 को कहाँ लिख दो, यहाँ पर लिख दो और ऐसे सर्किल बना दो कि ये हमारा कैरी है। ठीक है, अब 4 की टेबल आपको कहाँ तक पढ़नी है अगली बार में, 3 तक। 4 की टेबल आपने 3 तक पढ़ी, कितनी आया, 12। 4 3 जा 12। ठीक है, तो 4 × 3 अगली बार में कितना हुआ आपका, 12। लेकिन आपके पास में कैरी कितना है, +3 भी है, तो 12 + 3। 12 + 3 कितना होता है, 15। तो क्या आया आपका आंसर, 152। हाउ मच सिंपल इट इज, सी दैट, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, देखो मैं फिर से आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, अब की बार मैं आपके लिए बना रही हूँ 6 की टेबल। आई एम राइटिंग हियर, मैं किसकी टेबल बना रही हूँ, 6 × 1 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 6 जा 6 10 दा 60। ठीक है, अब आपका जो बी पार्ट वाला क्वेश्चन है, इन दैट क्वेश्चन व्हाट इज देयर, 23 × 6। व्हाट यू हैव, 23 × 6। आप कैसे करोगे, देखो पहले 6 की टेबल को कहाँ तक पढ़ोगे, 3 तक। 6 की टेबल 3 तक। अब आप यहाँ देखो 6 की टेबल जब आप 3 तक पढ़ते हैं तो क्या आता है, 18 आता है। आप यहाँ पर लिख दोगे 18। इस 18 में पहले इस वाले नंबर को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। यूनिट है और ये टेंस है। ठीक है, सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट में आप देखो जब आपने मल्टीप्लाई करा तो यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा यूनिट प्लेस पर, 8 को यहाँ लिख दो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, वी विल राइट लिटिल बिट अपर। ओके, सो इट विल बी यूनिट और टेंस। ओके, नाउ सी दैट। अब आपका कैरी कितना बचा बेटा, 1। यू विल राइट दैट कैरी हियर, इसके ऊपर, बिकॉज हियर वी हैव सॉल्व। अब 6 की टेबल आपको कहाँ तक पढ़नी है, 12 तक, 2 तक। तो देखो 6 की टेबल जब आप 2 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो 6 × 2 = 12। लेकिन 12 से ही काम नहीं चलेगा, आपके साथ में कैरी कितना है, कैरी कितना है आपके पास में, 1 भी कैरी है। 1 क्या है आपके पास में, कैरी है। तो 12 + 1, 12 + 1, 12 + 1 कितना होता है, 13। अब आपको फर्दर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, यू डोंट नीड एनी मल्टीप्लिकेशन। सो आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप सीधे 13 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सीधे से 13 लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 138। ओके, सो इन दिस वे यू विल डू इन योर बुक फर्स्ट।
पहले आप बुक में करेंगे. एंड आई टोल्ड यू दैट वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग you just send me, but children are not sending me, and class third children they are not doing any learning. I know that. मुझे पता है कि बेटा आप लोग बिल्कुल भी लर्निंग नहीं कर रहे हो. and not a single child is sending me homework also. okay, so I am requesting you to dear parents also please cooperate in a learning process. okay, आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे पेरेंट्स तो बच्चे सीख जाएंगे. now just see बेटा, one more multiplication I am taking and that is 2's table. okay, one more I am writing. मैं आपको इसीलिए अलग से करके दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि what are the steps. also in this way it will be very simple. और वो मैं एक 6 का अपने मन से एक क्वेश्चन बना के ले लिया, जैसे मैंने 45 multiplied by 6. okay, one question I have framed because the rest of the question those are in your book. those question you will do yourself. उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, अपने आप से करेंगे. अब मैंने 45 को 6 से अपने आप से, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने ले लिया. कैसे ले लिया, एक्स्ट्रा. एनी नंबर वी कैन मल्टीप्लाई. ओके, अब आप देखो 6 की टेबल आपको कहाँ तक पढ़नी है, 5 तक. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले आप 6 लिखोगे एंड देन किस में टेबल पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या आता है बीच में साइन, मल्टीप्लाई बाय 5. 6 5 जा, देखो 6 5 जा कितना होता है, कितना होता है बेटा 30. कितना होता है 30. सो यू विल राइट 30 हियर. अब यूनिट प्लेस पे क्या है इसमें 0, तो यहाँ पर लिख दो आप 0. कैरी कितना आया आपका 3. उस 3 को आप कहाँ लिख दोगे, इसके ऊपर लिख दोगे, 4 के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 6 की टेबल कहाँ तक जाएगी, 4 तक. 6 × 4. अब प्लस उसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 3, उसको बाद में देखें. 6 4 जा 24. देखो 6 की 4 टेबल में जाती है तो कहाँ जाती है, 6 4 जा 24. आप यहाँ पर लिखो =24. और प्लस कैरी कितना था बेटा 3 था, सो +3. और 24 + 3 कितना हो गया 27. कितना हो गया 27. तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 270. मे बी एवरीबडी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड मैनी क्वेश्चन आई हैव डन हियर. मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ देखो ये सब करके दिखा दिए कि कैसे कैसे आपको परफॉर्म करना है. ठीक है, तो इट विल बी बेटर दैट यू जस्ट मेक अ टेबल. आप अपने पास में यू जस्ट मेक अ टेबल एंड पेस्ट इट ऑन अ कार्डबोर्ड. ओके, एंड दैट कार्डबोर्ड ऑलवेज यू कीप योर सेल्फ वाइल यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ना, यू कीप दैट द टेबल कार्डबोर्ड विद यू, है ना. एंड इन दिस वे इट विल हेल्प यू टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम. okay, so whenever you are doing the multiplication you just take the help of the table till that it is not very clear to you, otherwise it should be clear to you. okay, table should be very clearly memorized to you and it will be better if you will memorize them. and parents please help your child in learning table so that they can understand. क्योंकि हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं आती है बच्चे को सिखाने में जब उनको टेबल याद नहीं होती. इफ़ अ चाइल्ड इज़ वेरी क्लियर इन देयर टेबल पार्ट देन ही और शी इज़ नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इन लर्निंग. सो प्लीज़ पेरेंट्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि बच्चे अभी आपके साथ में हैं, थोड़ा सा आप उनको हेल्प कीजिए कि वो टेबल लर्न कर लें. क्योंकि ये हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब बच्चे को आगे जाके भी टेबल याद नहीं होती हैं. और एटलीस्ट टिल 10 इन क्लास 3 इट शुड बी लर्न. अगर बच्चे को टेबल याद होंगी तो हमें भी सिखाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और आपको भी नहीं जाएगी. अभी तो आप ही उनकी हेल्प कर रहे हैं. सो बेटा ऑन पेज नंबर 71 इफ़ यू विल सी ऑल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें से कुछ मैंने कर दिए हैं, जैसे ये वाला मैंने कर दिया है, मैंने आपको करके बताया है कैसे करना है, आप वीडियो में उसको देख सकते हैं. फिर 38 × 4 ये वाला मैडम ने कर दिया है, आई हैव डन इट. फिर वन मोर क्वेश्चन वॉज देयर 23 × 6 ये भी मैंने कर दिया है. ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई हैव डन दैट. ओके, सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट ऑल द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर सीट अगेन 71. पेज नंबर 71 पर जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको परफॉर्म करेंगे. You will solve them yourself and send me first in your textbook by solving yourself without help of your parents. If you are feeling any difficulty then only you should ask your parents. Okay, and otherwise show them that you have learned them. It will be very we will appreciate those children who he or she will learn the tables and then multiplication. Okay beta,
तो यहाँ तक का आप इसमें कंप्लीट करेंगे। 71 नंबर पेज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको अपने आप से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, ओके, बाई अ 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर। अब कोई कैरी ओवर नहीं है तो ये तो बहुत सिंपल है। आप देखो 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कोई कैरी ओवर नहीं आ रहे, कंप्लीट नंबर आ रहे हैं। 2 3 जा 6, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो हमारे सारे बच्चे अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत ईजिली से आप कर लेंगे, और अगर नहीं याद है तो यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ 2 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 4 तक, फिर 2 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 3 तक, नेक्स्ट पार्ट में 2 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 1 तक, देन 2 की टेबल 4 तक, देन 2 की टेबल 3 तक, देन इन नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, okay. So many question are given in a solution form also, but the question which are incomplete and only one part is given here, rest of the 2 part you will solve yourself. Here this number you will multiply yourself, okay. अब यहाँ पर आ जाएंगे पेज नंबर 73, पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 पर क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप देखेंगे उसको कैसे मैडम कर रही हैं। इनमें कोई कैरी ओवर नहीं आना है, इनमें क्या है कोई भी कैरी ओवर नहीं आना है। अब देखो 2 × 0, हमने क्या कहा आपसे, वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 0, तो आप क्या देखते हो 2 1 जा 2, आप यहाँ देखो ना कोई भी टेबल में 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, इफ आई विल राइट दैट 4 × 0 what it will be 0, 2 × 0 it will be 0, मीन्स इफ यू विल मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर 2 2 जा 4, 2 की टेबल 2 तक में कितनी बार आएगी 4, 2 1 जा 2, सो सिंपल क्वेश्चन आर देयर बेटा। सो अगेन सी दैट नाउ सी दैट बेटा बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 की टेबल 2 तक पढ़ो, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 6, फिर 3 की टेबल 1 तक पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एंड देन 3 to the table up to 2, 3 2 जा 6. So you can see that how much simple they are, and take the help of table if you have still you have not learned, but it is very bad if you have not learned. Better is that learn them very fastly. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, so 4 2 जा 8. So see that beta how much simple they are. 4 × 0, what I told you, if you will multiply any number by 0 what will come 0, what will come 0, 0 will come, okay. So you just write 0 here, 4 1 ja 4 or 4 2 ja 8, 4 2 ja 8. So I am not doing the further solution of this page number 73, page number 73 तक में जितने क्वेश्चन हैं आप लोग अपने आप से उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड अप टू हियर एवरीबडी, एंड आफ्टर डूइंग द सॉल्यूशन इन योर बुक देन यू विल शो मी, आप मुझे दिखाएंगे भी, और उसके बाद में नेक्स्ट कहाँ करने होते हैं आपको ये क्वेश्चन, ये जैसे आपकी एक्सरसाइज है, ओके। दिस वॉज योर एक्सरसाइज, इट वॉज योर सपोज एक्सरसाइज 3.1, दिस इज 3 और 4, मे बी दिस इज चैप्टर नंबर 4, हाँ, it is your 4.1, then I have written it as 4.2, so you will do 4.1 and 4.2, means the exercise which one on page number 71 and page number 73. All these questions you after solving in your book, then you will do these question in your copy also, okay. So complete them in your copy also, and everybody of you will do perform up to here. And again I am repeating, learn your tables. So till that, thank you and Jai Gurudev to all of you.